हेलो दोस्तों, तो आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि हम एक वन का ट्रायंगल कैसे प्रिंट कर सकते हैं इन द रिवर्स ऑर्डर। तो मैं क्विकली अपना डैश सी प्लस ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास कुछ पैटर्न ये होगा कि जितनी 5 है, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ऑफ रोज 5 एंटर किए हैं, तो वो पहले 5 वन टाइम्स 1 प्रिंट करेगा, फिर 4 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 1 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ये पैटर्न है। इसको पैटर्न से देखने से हमें समझ लग रही है कि हमें एक तो लूप चाहिए होगी नंबर ऑफ रोज तक जो चलेगी, और दूसरी रोज जो लूप होगी वो नंबर ऑफ कॉलम्स तक चलेगी। अब एक बात याद रखिए इसमें कि सबसे पहले जब देखें, अगर मैंने 5 इनपुट किया है तो 5 रोज हैं और 5 ही कॉलम है, फिर 4 कॉलम हो गए, फिर 3 कॉलम हो गए, 2 कॉलम, 1 कॉलम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनको हमें एक एक डिक्रीमेंट करता जाना है। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होगी हमें नंबर ऑफ कॉलम्स को डिक्रीमेंट करते जाना है। तो हमें इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स किस पर डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ रोज पर। ठीक है, तो मैं क्विकली अपना एक प्रोग्राम लिखता हूँ, इंट n रोज करते हैं। सबसे पहले यूज़र से पूछेंगे कि कितनी नंबर ऑफ रोज तक वो प्रिंट करवाना चाहता है। एंटर नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और सी इन करते हैं रोज, और सी आउट एंड एल, और मैं एक लूप चलाऊंगा, एक आउटर लूप होगी। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू एन करते हैं क्योंकि हमें रोज, उसके बाद i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। i में एक डिक्रीमेंट भी करना होगा, और एक इनर लूप लगानी होगी जो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए चलेगी, जिसमें मैं j इज़ इक्वल टू 1 करूँगा, j इज़ लेस देन इक्वल टू i रखूँगा, क्योंकि j जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है और i नंबर ऑफ रोज़ है, और j डिपेंडेंट है किस पर, नंबर ऑफ रोज़ पर। ठीक है, और हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे सी आउट 1, और यहाँ पर एंड लाइन कर देंगे ताकि वो बाहर आकर प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो जाए। ठीक है, तो हम अब इस प्रोग्राम को अपना रन करते हैं किसी भी नाम से सेव करके। जे यहाँ पर जे आना है, ठीक है, जे। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है, एंटर नंबर ऑफ रोज मुझसे मांग रहा है, तो मैं फॉर एग्जांपल अब मैं एंटर कर देता हूँ 5। ठीक है, अब इसने 1 का मुझे रिवर्स ट्रायंगल प्रिंट कर दिया। अब ये क्या हुआ है मैं आपको ये प्रोग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले उसने मुझसे नंबर ऑफ रोज पूछी, तो मैंने कहा 5। ठीक है, अब उसने 5 तक, इसका मतलब ये लूप चलेगी, नंबर ऑफ रोज आई को इनिशियलाइज हो गया 5। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पर मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे लास्ट पर 1 तक चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर 0 लगाना चाहता हूँ वो गलत हो जाएगा, वो एक दफ़ा और प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आपने 1 लिखना है यहाँ पर, उसके बाद इनर लूप में आ जाएगा, और j इज इक्वल टू 1, j इज़ लेस देन इक्वल टू आई में क्या है, सबसे पहले हमने 5 एंटर किया था, तो इसका मतलब है आई में 5 है। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 टाइम्स ये लूप रन होगी और 1 प्रिंट करेगी, उसके बाद एंड लाइन करेगी और दूसरी लाइन में आ जाएगी। उसके बाद दोबारा से आई की वैल्यू है माइनस हो गया, आई इज इक्वल माइनस, माइनस का मतलब है आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। ठीक है, यानी एक डिक्रीमेंट करता जाना है। ठीक है, तो i में डिक्रीमेंट होगा तो ये 4 हो जाएगा, तो एक 4 होने की वजह से अब i की वैल्यू 4 हो गई, और j इज़ लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब है j में पहले 1 है ना, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 टाइम्स ये लूप रन होगी और ये 4 टाइम्स 1 प्रिंट करेगी। उसके बाद एंड लाइन न्यू लाइन में आएगी और दोबारा से ये प्रोग्राम रन होगा, और लूप रन होगी, एग्जीक्यूट होगी, और i में इस तरह डिक्रीमेंट होता जाएगा, और नंबर ऑफ कॉलम्स में आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर डिक्रीमेंट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम 1 का ट्रायंगल प्रिंट कर सकते हैं। आप कुछ भी इस तरह का प्रिंट कर सकते हैं। अब ये लाजमी नहीं है कि मैं यहाँ पर 1 ही रखूँ। अगर मैं यहाँ पर स्टार कर देता हूँ तो अब ये देखिए आप, ये स्टार का ट्रायंगल बन जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी मेथडोलॉजी है। ठीक है, एंटर नंबर ऑफ रोज, अब 5। अब ये देखिए इसने 5 का रिवर्स ट्रायंगल प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ। मैंने सबसे पहले आई किया, तो मैं आई को आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जे कर लेते हैं। ठीक है, अब इस तरह ये किसी भी प्रोग्राम आप बस आपने मेथड समझ है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है, कंपाइलर एक बात की बात है। ठीक है, आपको मेथडोलॉजी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अब मैं 10 100 करता हूँ तो देखें, पहले 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कॉलम रोज मैंने एंटर किए हैं वो उतने ही तक चलेगा, और सबसे पहले उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे, उसके बाद एक एक डिक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह ट्रायंगल बना सकते हैं किसी भी नंबर का, या स्टार का, या एस्टेरिक, या आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इस प्रोग्राम में किसी भी बात की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।